हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और जैसा कि आप देख रहे हैं 1D काइनेमेटिक्स में मैं लगातार वन आफ्टर अनदर आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके लिए यूट्यूब तक वो उसको ला रहा हूं ताकि आप कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस में वो वीडियोस देख सके, सीख सके। और जैसे कि मैं लगातार कहता हूँ, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो जिस रफ्तार से या जिस मैकेनिज़्म को कंटिन्यू कर रहे हैं उसी मैकेनिज़्म को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन का ग्राफ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो सवाल लेंगे वो ये है कि जो कि आप एज वर्सेस टी का ग्राफ सीख चुके हैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने पहले वीडियोस में बनाया है, ऑलरेडी बता चुका हूं। जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए कहूँगा ज़रूर इस सीरीज़ में प्लेलिस्ट में जाके इस प्लेलिस्ट का जो इसके पहले जो लेक्चर्स है उसको डेफिनेटली एक बार देख ले। तो मान लो अगर मैं ये एज वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करता हूँ और एक ऐसा मान लो एक इंफॉर्मेशन है, ये जीरो से लेके दिस इज़ द पॉइंट वेयर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज़ 8 मीटर और ये जो टाइम है, ठीक है ना, ये टाइम जो है ये मान लो मैंने दिया 4 सेकेंड। अब मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड में, राइट, t इक्वल टू 2 सेकेंड में आपसे पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप क्या करोगे? सिंपल है, आप में से बहुत कोई जानते भी हो आंसर क्या होगा और शायद सोच रहे हो कि सर क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूं कि सबके लिए प्लेटफॉर्म है, बेसिक से सबको सीखना है। जो ऑलरेडी जानते हो वो तुरंत से सॉल्व करके वेट फॉर द नेक्स्ट वन, और वीडियो को यहाँ से आगे आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिनके लिए आइडिया नहीं है उनके लिए बता दूं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो 0 से 4 सेकेंड का जो ग्राफ है, अगर मैं इसको O2A अगर डिस्कस करूँ, O2A, तो O2A तक का जो है स्लोप वो कांस्टेंट है ना, O2A तक का स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है ना। और वो स्लोप कितना है, और वो स्लोप का वैल्यू अगर मैं इवेल्युएट करूं तो वो स्लोप का वैल्यू O2A पे हो जाता है। दैट स्लोप इज डिसाइडेड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ tan थीटा। और चूंकि मैं यहाँ वैल्यू दे चुका हूँ कि ए पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड 8 मीटर और वो टाइम कितना है 4 सेकेंड, यानी कि हम tan थीटा यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं 8/4, दिस इज 2। कितना आया स्लोप का वैल्यू न्यूमेरिकली 2। तो ये जो स्लोप का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा दिस विल बी द वेलोसिटी। तो इसका मतलब मेरे को पता चला कि वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ दिस मोशन है ना, इस मोशन का वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल है ये कहाँ है? एवरीवेयर, at every instant from t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड के बीच में हर इंस्टेंट में ये वेलोसिटी एप्लीकेबल है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड या मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड या और कहीं इस इंटरवल में, तो किसी भी इंस्टेंट में पूछा जाए तो वेलोसिटी वैल्यू कितना है? सिंपली इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब चलो इस डिस्कशन को और थोड़ा आगे लेते हैं। अगर मान लो मैं एक ST ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूं, ये इस तरह से, और कहूं कि पार्टिकल का ये O2A, A to B, ठीक है, ये A का इंस्टेंट मान लो 2 सेकेंड और ये B का इंस्टेंट मान लो 4 सेकेंड। तो जर्नी सजेस्टेड फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। और ये मान लो हमने या इसको फिर से 8 मीटर ले लिया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट
टाइम ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम सेकंड में। अब अगर पूछा जाए आपसे कि वेलोसिटी एट ए कितना है, वेलोसिटी एट ए, अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी एट टी इक्वल टू मान लो 3 सेकेंड क्या है, ये अगर पूछा जाए तो आपको कैसे आंसर करना है। यू नो दैट O टू ए स्लोप इज अगेन अ कांस्टेंट, है ना। तो अगर मैं O टू ए तक का स्लोप देखूं, O टू ए तक का अगर मैं स्लोप देखूं इस डायग्राम में, तो स्लोप इज दैट इज डिसाइडेड बाय द tan थीटा। अगर मैं इस ए पॉइंट को ये टाइम तक डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूं तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल साफ दिख रहा है ना। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम स्लोप निकाल सकते हैं, दैट इज tan थीटा। और tan थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, 8/2। अब टाइम वो 8 मीटर ट्रैवल कर लिया, कितना सेकेंड में, 2 सेकेंड। एलिवेशन कांस्टेंट है तो ये वैल्यू हो गया 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। ये जो एलिवेशन का वैल्यू होगा वो वेलोसिटी है, यानी कि 0 से 2 सेकेंड, दैट मीन्स देयरफॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू, ठीक है ना जी, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड है। वेलोसिटी वैल्यू कितना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल ये है कि पार्टिकल अगर a तक अगर उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है तो क्या पार्टिकल 6 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, अगर मैं या 4 सेकेंड में पूछा जाए, या जो कि एक क्वेश्चन है कि सेकेंड वाला पार्ट वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। तो देखो 3 सेकेंड ये वाला इंस्टेंट होगा ना बीच में, 2 और 4 के बीच में, तो ये है। तो जहाँ तक 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक का इंटरवल का सवाल है, वहाँ पार्टिकल का चेंज ऑफ पोजीशन हुआ ही नहीं। इनफैक्ट देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन अबाउट 3 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड के अबाउट, उसके पहले या उसके तुरंत बाद हम कोई भी डेल्टा टी इंटरवल तक 3 सेकेंड के आसपास, ना इधर बिफोर 3 सेकेंड नॉर आफ्टर 3 सेकेंड, हम कोई चेंज ऑफ पोजीशन नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वेलोसिटी एट 3 सेकेंड t इक्वल टू 3 सेकेंड इज जीरो, इज जीरो, ठीक है, जीरो है। हम जीरो उसको कहेंगे क्योंकि पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अगर पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं होता तो उसका डेफिनेटली चेंज ऑफ पोजीशन होता, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट या तो इंक्रीज होता या डिक्रीज होता, लेकिन हम 3 सेकेंड के आसपास उसका चेंज ऑफ पोजीशन नहीं होते हुए देख रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी जीरो है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अगर पूछा जाए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट and distance traveled, find displacement and distance traveled from t equal to 0 to t equal to 4 सेकेंड। मान लो ये इंटरवल में हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड दोनों पूछा गया, तो क्या होगा। तो देखो 0 to 2 सेकेंड में तो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है 8 मीटर का और वही डिस्टेंस है, लेकिन 2 सेकेंड से आगे 4 सेकेंड तक, नेक्स्ट 2 सेकेंड में यानी लास्ट 2 सेकेंड ऑफ द जर्नी में हम कोई चेंज ऑफ पोजीशन नहीं देख पा रहे, तो ना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा ना ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और वो है 8 मीटर, है ना। और वो 8 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पहला 2 सेकेंड में है, लास्ट 2 सेकेंड में कोई चेंज ऑफ पोजीशन इनफैक्ट हुआ ही नहीं। तो यानी कि t इक्वल टू 3 सेकेंड में वो स्टैटिक है, रेस्ट में है, और वो रेस्ट कहाँ से कहाँ तक, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक। ये जो लास्ट 2 सेकेंड का इंटरवल है, देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन। क्लियर हुआ। मैं बहुत छोटा छोटा चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, कारण यही सब छोटा छोटा पॉइंट जो है किसी भी एक ब्रॉड लेवल क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ता है, और एक ब्रॉडर सिचुएशन पे आपको जब इस तरह से एक छोटा सा किसी पॉइंट का एक कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस डेटा पूछा जाता है तो आप नहीं बना पाते हो। तो उसका कारण है कि आप बारीकी से हर पॉइंट को नहीं डिस्कस करते हो वाइल लर्निंग द कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हर तरह का चीज़ को 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लो कि मैं एक ST ग्राफ दिया हूँ,
ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है ना। और इस बार पार्टिकल ऐसे गया, ठीक है, ये मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड का पोजीशन है, और फिर आगे पार्टिकल ऐसे गया, ये मान लो t इक्वल टू 4 सेकेंड का पोजीशन है। अब ये स्टार्टिंग इंस्टेंट है, ये मान लो 12 मीटर का मार्किंग हमने दिया है, जो OAB ग्राफ का जो मार्किंग पॉइंट्स है, OAB ग्राफ है। O2A का स्लोप आपको दिख रहा है पॉजिटिव, जबकि हम A टू B का जो स्लोप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि मैंने आगे कहा था कि हमको ऑब्ट्यूज एंगल देखना होता है, तो वो थीटा डैश, यानी कि साफ पता चल रहा है। अगर मैं O2A तक का बात करूं, O2A कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप है ना, कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप, जिसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज दैट कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, राइट, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। O2A में पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, जबकि A टू B का अगर देखें, A टू B वहाँ भी स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप। अब ये स्लोप जो है A टू B नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि स्लोप विल बी डिसाइडेड जब हम MAB A से B तक का जब स्लोप निकालेंगे, तो वी विल इवेल्युएट इट बेस्ड ऑन tan थीटा डैश। डायग्राम में जो थीटा डैश आपको दिख रहा है, इस थीटा डैश के ऊपर है, और ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा सिंस जियोमेट्रिकली थीटा डैश इज मोर देन π/2, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, और हम जानते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल पे tan इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। तो पार्टिकल का ये जो ST ग्राफ दिया है, जिसमें दो स्ट्रेट लाइन है, एक पॉजिटिव स्लोप और अगला नेगेटिव स्लोप। पहला पॉजिटिव स्लोप यानी कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी है वो फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ जर्नी है, जबकि नेगेटिव वेलोसिटी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड। टोटल 4 सेकेंड का जर्नी है। इसमें अगर हम और डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ ओवरऑल मोशन में फॉर OAB पाथ अगर हम देखें, तो दिस इम्प्लाइज दैट नेट डिस्प्लेसमेंट, पूरा पाथ को फॉलो करें तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ वो 0 है, ठीक है ना, कारण पार्टिकल जिस एस पोजीशन s इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, s इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, और फाइनली वो s इज इक्वल टू 0 में आके अपना मोशन खत्म कर रहा है, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0। जबकि नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नेट और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का अगर बात हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखेंगे तो यहाँ देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको दिख रहा है। पहले O2A जाते हुए डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन वन डायरेक्शन 12 मीटर, और फिर A से B आया, मतलब वही 12 मीटर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो टोटल ट्रैवल किया कितना, 12 प्लस 12 यानी कि 24 मीटर ट्रैवल किया। टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल किया 24 मीटर, जिसमें 12 मीटर फॉरवर्ड और फिर 12 मीटर बैकवर्ड है। तो 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ या 24 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, दोनों में इन्वॉल्व्ड टाइम कितना, 4 सेकेंड का इंटरवल, 4 सेकेंड का ड्यूरेशन इन्वॉल्व हुआ। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट, अगर हमको इस सिचुएशन से एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पूछा जाए, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज़ 0/4, तो अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा। एंड इसी सिचुएशन में अगर मेरे को एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन दिया जाए, पूछा जाए, तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 24 मीटर इन 4 सेकेंड, सो दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एक ST ग्राफ से हमको ये पता चल गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेट डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, टाइम ऑफ जर्नी कितना है, और उससे हमको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड तक का कैलकुलेशन पता चला। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो डिस्कशन है ये समझ में आ रहा है, और आपको हर एक कॉन्सेप्ट स्टेडीली समझने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। इसको आप इस्तेमाल करके, जैसे मैं थ्रू प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ एक सिचुएशन को रेज करके, तो इससे आप
आपके हिसाब से आपके बुक में अवेलेबल बहुत सारा न्यूमेरिकल आप बना सकते हो और अपना तैयारी को दिशा दिखा सकते हो। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।